लोग कहते हैं हम बॉर्न एक्टर है, यानी जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें एक्टिंग नाम का गुण आता है। वी हैव अ एक्टिंग स्किल राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। वी आर अ एक्टर, वी आर अ बॉर्न एक्टर। क्योंकि इस भूतला पे जिस नेचर ने, जिस भगवान ने हमें भेजा है, उसने हमें क्रिएटिव भेजा है, यानी हमारे पास क्रिएटिविटी है। हम इतने क्रिएटिव है, हम में इतनी क्रिएटिविटी छुपी हुई है कि हम हमारे क्रिएटिविटी से दूसरों को खुश कर सकते हैं, दूसरों को दुखी कर सकते हैं, दूसरों को रुला सकते हैं, दूसरों को हंसा सकते हैं, दूसरों के अंदर इमोशन पैदा कर सकते हैं, फीलिंग जागरूक कर सकते हैं। इस तरह की क्रिएटिविटी हैज़ बीन गिवन अस बाय नेचर। नेचर ने हमें क्रिएटिविटी दी है, यानी हम नेचुरली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है। यानी हम वी बॉर्न क्रिएटिव, वी बॉर्न फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट ऑन दिस अर्थ। तो फिर भी हमारी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी जब हमारी उम्र होती है 10 साल 12 साल, तब से कुछ चीज़ों का हमें डर लगना शुरू होता है, या हमारी जो क्रिएटिविटी है वो 100% जिंदा नहीं रहती। जब हम छोटे होते हैं, बहुत जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। जब तुम अपने माँ के कोख से पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, तुम किसी को पहचानते नहीं थे। तुम्हारे पास लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल ना होने के बावजूद भी तुम रोते थे, तुम हंसते थे, तुम दुखी होते थे, तुम अपने एक्सप्रेशन से बताते थे। तो जब तुम एक्सप्रेस करते थे तो तुम कम्युनिकेट नहीं करते थे, या तुम हाथ पैर नहीं हिलाते थे, तुम्हारे पास कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। फिर भी तुम्हारे माँ को, तुम्हारे पिता को तुम्हारी लैंग्वेज समझती थी। वो समझती थी, आपके अंदर एक इमोशन होता है। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे अंदर का इमोशन बोलता है। समझो तुम अभी मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर का इमोशन बोल रहा है, यार मैं सर का क्लास अटेंड करूँ या नहीं करूँ, या आपके अंदर का इमोशन होता है। और जो इमोशन तैयार होता है वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। इमोशन होता है दर्द का, इमोशन होता है दुख का, इमोशन होता है कोई लालसा, घृणा, तृष्णा, अलग अलग प्रकार के जो फीलिंग होते हैं हमारे मन में तैयार होते हैं। उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, मराठी रहे, या दुनिया भर की कोई भी लैंग्वेज रहे, वो अपने अंदर के फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए होती है। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल ना होने के बावजूद भी वो चेहरे के एक्सप्रेशन से अपने अंदर के इमोशन को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब वो अपने फीलिंग को सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन दर्शाता है। इसका मतलब हम बाय बर्थ एक एक्टर है, हमारे पास चेहरे से भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की स्किल हम में ऑलरेडी है। दूसरा जो सिद्धांत होता है हमारा, जब हम स्टेज पर बातें करते हैं तो हम बातें कब करते हैं? पहले दूसरों को हम ऑब्जर्व करते हैं। जब बचपन में हम छोटे थे तो पहले, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो बातें करते हुए लोगों को हमने ऑब्जर्व किया, चलते हुए ऑब्जर्व किया, काम करते हुए ऑब्जर्व किया, हंसते हुए ऑब्जर्व किया, रोते हुए ऑब्जर्व किया, सुनते हुए ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे मन में भी फीलिंग तैयार हुई कि मुझे भी वैसे करना है, बराबर है। और फिर धीरे धीरे वैसे एक्टिविटीज़ करना हमने शुरू कर दिया। उस तरह की एक्टिविटीज़ धीरे धीरे हम करते गए, ऑब्जर्व करते गए, एक्टिविटी करते गए। और तुमको एक कंसेप्ट मालूम होगा, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, बाद में हम उसकी कॉपी करते हैं, और बाद में हम परफॉर्म करते हैं। पहला कंसेप्ट होता है ऑब्जर्वेशन। देखो दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको एक बात सुन लो। जीवन में हमें कोई भी चीज़ करना है तो उसके लिए पहला होता है कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है जो हमने ऑब्जर्व किया उसकी कॉपी करना, और तीसरा होता है उसमें जो हमने कॉपी किया अपने माइंड में उसको सेट किया, उस पर परफॉर्म करना। जैसे समझो आपको स्टेज पर बोलना है तो किसी बड़े वक्ता को आपने ऑब्जर्व किया, आपने दुनिया भर के वक्ताओं को ऑब्जर्व किया होगा, फिर उनमें से जिसकी एक्टिंग, जिसकी बोलने का तरीका, जिसकी टेक्निक आपको अच्छी लगती है, उस टेक्निक को आप कॉपी करते हो, आपके मन में उसको कॉपी करते हो। और जब आपको परफॉर्म करने की संधि मिलती है, चांस मिलता है, तब वैसा आप परफॉर्म करते हो। यानी ऑब्जर्वेशन, कॉपी एंड परफॉर्मेंस,
ये आपके स्टेज पर बोलने के मेथड का सिद्धांत होता है, ऑब्जर्वेशन, कॉपी एंड परफॉर्मेंस। और नेचर ने हमें अनुकरण करने के लिए कला जो है वो जनरेशन टू जनरेशन हमको दी है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे, और बंदर की क्वालिटी क्या थी? कॉपी करना। आपने एक स्टोरी पढ़ी होंगी, एक टोपी बेचने वाला इंसान एक गांव से गुजर रहा था, उसको नींद आई थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठा। उसके बाजू में उसका टोपियों का गट्ठा रखा हुआ था। सभी बंदर नीचे आए, उन्होंने एक एक टोपी उठाई और उन्होंने सभी टोपी अपने अपने सर पर रखी। वो जो मालिक था टोपी का, वो ट्राई कर रहा था कि सभी बंदरों के पास से मेरी टोपी वापस कैसे ली जाए, लेकिन एक भी बंदर ने टोपी को वापस नहीं किया। लेकिन बाद में उसने गुस्से से टोपी को नीचे फेंक दिया, तो सभी बंदरों ने वही टोपी को गुस्से से नीचे फेंक दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि जैसे मैं करता हूँ वैसे बाकी बंदर करते हैं। यानी हमारा भी नेचर वैसा है, हमारा स्वभाव अनुकरण प्रिय है। जैसे हमारे आजू बाजू के रिश्तेदार, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता करते हैं, उसी तरह का अनुकरण हम भी करते हैं, और वैसे हम डेवलप होते जाते हैं। हम इंसान के बेसिक नेचर को स्टडी कर रहे हैं कि हम बाय बर्थ एक्टर कैसे हैं। हम में बाय बर्थ एजुकेशन लेने की, लर्न करने की, अनुकरण करने की, अनुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेशन की कला ऑलरेडी है और बाय बर्थ है। जब छोटा बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, जो वो बचपन में ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व कर करके अपने फीलिंग के अंदर उस चीज़ को रखता है। देखो, हमारे पास दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर जो फीलिंग हजारों बार रिपीट होते हैं, वो फीलिंग हमारे अंदर सब कॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं, और जो चीज़ें हमारे अंदर सब कॉन्शियस माइंड में जमा होती है, वो फीलिंग ने क्या बीच बीच में जागृत होते हैं, और उसी तरह से हम जीवन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे फीलिंग कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, वही चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम 1 साल के होते हैं, 1.5 साल के होते हैं, तब हमारा कॉपी करने का जो टैलेंट होता है, अनुकरण करने का टैलेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जो हम देखते हैं उसका हम अनुकरण करते हैं। जब कोई माँ बाप अपने पिताजी किसी को डांटते हैं, तो उसी तरह की डांटने की टेक्निक हम लर्न करते हैं। पिताजी अगर किससे मीठी बातें बोलते हैं, तो वो टेक्निक हम लर्न करते हैं। पिताजी अगर झूठ बोलते हैं, तो हम झूठ बोलना भी लर्न करते हैं। यानी हमारे अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं, और बाद में हमारे अंदर वो फीलिंग तैयार होते हैं, बाद में उसको हम परफॉर्म करते हैं। यह हमारी टेक्निक होती है लर्न करने की, और वही टेक्निक जीवन भर चलती है। लेकिन क्या होता है कि उस समय हमारे अंदर कोई डर नहीं होता, हम हुबेहू कुछ चीज़ को एक्टिंग करते हैं। जैसे छोटा बच्चा देखो, क्लियर नहीं बोलेगा, तोतला बोलेगा, लेकिन वो बिना झिझक के, बिना डर के बोलता है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता है। तुमने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, हालांकि वो कोई थिएटर नहीं जा चुके होते, वो किधर भी जाके एक्टिंग नहीं पढ़ चुके होते हैं, उन्होंने कोई थिएटर नहीं किया है, उन्होंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं लगाया, फिर भी कोई भी फिल्म में देखो, छोटे बच्चे सबसे अच्छी एक्टिंग करते हैं। क्यों सबसे अच्छी एक्टिंग करते हैं? क्योंकि नेचर ने हमें बाय बर्थ ही एक्टर बनाया है, और वो बिना झिझक के, बिना डरे हुए काम करते हैं। लेकिन जब हम 6-7 साल के होते हैं और हम किसी की एक्टिंग करते हैं, नक्कल करते हैं, तो हमारे माँ बाप बोलते हैं, अबे तू अब छोटा नहीं रहा, तो अब बड़ा बन गया है, किसी की नकल मत कर, उसको गुस्सा आएगा, तो अब बड़ा है, तेरे को कौन माफ करेगा, बड़े जैसा बर्ताव कर। तो जो अपने अंदर का जो रियल टैलेंट होता है एक्टिंग करने का, या हुबेहू उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, वो जो टैलेंट है ना, हमारा मर जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे तमीज़ से रहना है, मुझे अदब से रहना है। वो अपने अंदर का जो रियल टैलेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल का, एक्टिंग का, तरीका रख के बातें करने का, टेक्निक फॉलो करने का, अलग अलग आवाज़ निकालने का, मिमिक्री करने का, वो टैलेंट क्या होता है, धीरे धीरे मर जाता है। एक उम्र होने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर इनडायरेक्टली एक ईगो नाम की फीलिंग तैयार होती है। एक आत्मसम्मान, ईगो, गर्व, प्राइड नाम की फीलिंग तैयार होती है। और फिर लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगा, ये क्या कहेंगा,
मेरे को लोग किस तरह से समझेंगे, मैं जोकर थोड़ी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं वैसा थोड़ी हूँ। ये जो है ना कुछ चीज़ें है ना, शर्म, शेमलेसनेस है क्या, शर्मपना, लज्जापना, थोड़ा डर की फीलिंग ज़्यादा, ये अलग अलग जो फीलिंग है, जो फीलिंग नहीं क्या हमारे लिए उतने पोषक नहीं है, यानी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो फीलिंग नहीं के तैयार होते हैं और हमारे अंदर का जो रियल मैन है, रियल एक्टर है, वो मरता है। अगर आप कोई भाषण देने भी गए तो आपको कोई भाषण नहीं पढ़ाता है, अगर आप कोई एक्टिंग सीखने भी गए तो कोई भी जो आपका ट्रेनर है, आपको जो ट्रेन करता है ना, वो आपके अंदर के रियल कलाकार को जागरूक करता है। आप सबके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है, आप सबके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है। देखो, आप बाप बनते हो तो कोई आपको स्पेशली बाप नहीं बनाता है, आपके अंदर बाप की क्वालिटी छुपी होती है, सिर्फ आपको बच्चा होने के बाद जागरूक होती है। जब कोई लड़की माँ बनती है तो उसको कोई स्पेशली ट्रेनिंग देके माँ नहीं बनाता है, उसके अंदर ऑलरेडी माँ की क्वालिटी होती है, लेकिन उसको बच्चा होने के बाद वो क्वालिटी जागरूक होती है। इसका मतलब होता है कि जब आपको कोई चांस मिलता है ना, तो चांस के अनुसार नहीं कि आपके अंदर की क्वालिटी जागरूक होती है। इसका मतलब है कि नेचर ने हमें हर चीज के लिए लायबल बनाया है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। कोई भी सर या कोई भी ट्रेनर आपको जो पढ़ाते हैं तो वो आपके अंदर का कलाकार जागरूक करते हैं, आपके अंदर का स्पीकर जागरूक करते हैं। आपके अंदर वो कलाकार ऑलरेडी होता है, आपके अंदर वो स्पीकर ऑलरेडी होता है। यानी नेचर ने आपको कैरेक्टर से नवाजा है। मेरा बोलने का जो शॉर्ट पॉइंट ये है, पिन पॉइंट ये है कि नेचर ने आपको कैरेक्टर से, अलग अलग क्वालिटी से, अलग अलग गुणधर्म से नवाजा है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक बात करना है, आपको आपके अंदर के हुनर को पहचानना है, आपको आपके अंदर के स्किल को पहचानना है। वो स्किल, वो हुनर, वो टैलेंट, वो लैंग्वेज, वो सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी है। उसको फिर जागरूक करना है, पहचानना है, और उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको उस स्किल की पढ़ाई करना है, उस स्किल को लर्न करना है, उस स्किल से रिलेटेड किताबें पढ़ना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, और उस स्किल को आपको डिजाइन करना है, डेवलप करना है। या इसलिए डेवलप करना है कि आप टॉप मोस्ट रहे, आप टॉप मोस्ट बने। यानी एक बात तो आपके जहन में जा चुकी होंगी कि आप जीवन के बहुत बड़े कलाकार हो, आप जीवन के सुप्रीम इंसान हो। नेचर ने हर क्वालिटी से आपको नवाजा है, आप दुनिया के टॉप मोस्ट व्यक्ति हो। सिर्फ आपको आपके अंदर के हुनर को, आपके अंदर के कलाकार को, आपको आपके अंदर के स्किल को, आपको आपके अंदर के टैलेंट को सिर्फ देखना है, महसूस करना है, और बाद में उसको निखारना है।